नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। आज का जो ये वीडियो है एक कारपेंटर यानी बढ़ई के बारे में होने वाला है कि एक कारपेंटर के क्या काम होते हैं। अगर आप भी अपने करियर को इस तरीके से देखते हैं कि यार आप एक अच्छी स्किल्स सीखना चाहते हैं और अपने करियर में आप एक कारपेंटर बनना चाहते हैं, फिजिकल वर्क में ज़्यादा आपके जो है इंटरेस्ट होता है, तो आप एक अच्छा खासा कारपेंटर का जॉब कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो के माध्यम से जानना होगा कि कारपेंटर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, किन स्किल्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होगी और क्या क्या चीज़ें आपके फेवर में होने वाली। साथ ही साथ अगर आप एक कारपेंटर बन जाते हैं तो क्या सैलरी होगी और ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन शुरुआत से पहले बस इतना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के और भी जो प्रोफेशंस होते हैं उनके बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तो उसमें क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने समझा है। तो सबसे पहली जो बात आती है दोस्तों वो ये है कि एक कारपेंटर की जॉब किन किन सेक्टर्स में लग सकती है। अगर आप एक कारपेंटर हैं, आपको ये काम सीखना है, आपको ये काम आता है, तो आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो यहाँ पर थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ग्रोथ के। वहाँ पर आपको जो है एक प्रॉपर जॉब मिलेगी और आपको लाइफ टाइम वो करनी होगी, थोड़े बहुत प्रमोशंस भी होंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। कैसे? काफ़ी सारी कंपनीज आपको जॉब देती हैं, जो कि जॉब के अंदर आपको ट्रेनिंग भी देती हैं, आपको तरह तरह का काम करने मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। इसमें आप किसी फर्नीचर कंपनी में लग सकते हैं। तरह तरह की कंपनी आपको पता ही है जो आज फर्नीचर बनाती हैं, उनमें आप सीख सकते हैं। तो आपको सनमाइका से लेकर, लकड़ी से लेकर के, फेविकोल से लेकर के, मतलब जो भी चीज़ें फर्नीचर में यूज़ होती है, चाहे वो गद्दी की बात करें आप, हर चीज़ का काम आपको सीखने मिलता है और आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिलता है। वहीं अगर आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाली कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी आप देख रहे होंगे आज के समय में लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले के समय में होता था कि जो पुराने स्ट्रक्चर होते थे घरों के, उसमें वो रैक वगैरह ऑलरेडी जो है सीमेंट के बने होते थे। लेकिन आज के समय में एक सिंपल सा आपको हॉलो रूम बनाकर दिया जाता है और आपको उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करके उसको खूबसूरत बनाना होता है। चाहे वो पीओपी का काम क्यों ना हो, एक कारपेंटर के काम में सारी चीजें आती हैं। तो यहां पर भी आप जो है इंटीरियर डिजाइनिंग भी धीरे धीरे सीखते जाते हैं। एक समय आता है जब आपके पास इतनी ज्यादा स्किल्स होती हैं कि आप ये सारे काम जो है कर सकते हैं। आप खुद भी एक इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर अपने आप को रख सकते हैं। हालांकि आपके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, लेकिन आपके पास नॉलेज पूरा होगा कि आप ये सारे काम कर सकें। अब आपको पता ही है ये एक इस प्रकार का काम है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर आप घर में ही आप देखेंगे तो कई सारे दरवाजे होते हैं। इसी तरह लोगों के घर में भी दरवाजे होते हैं जो एक बढ़ई बनाता है या कारपेंटर बनाते हैं, फिर उसके बाद उनको फिट करना भी उन्हीं का काम होता है। इसके अलावा घर में जो फर्नीचर होता है, सोफ़ा हो गया, आपका बेड हो गया, आपका कुर्सी हो गई या फिर टेबल हो गया, ऐसे ही बहुत सारी खिड़कियों में भी कारपेंटर का जो है काम करना होता है। तो आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एक फर्नीचर की शॉप खुद की भी खोल सकते हैं, अगर आप एक अच्छा खासा कैपिटल जमा कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी खुद की जॉब खोल सकते हैं कि भाई अब आप जो है अपने सेटल होना चाहते हैं तो एक दुकान आपने खोली और खुद अपना प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं। इनिशियल स्टेज पर हो सकता है ज़्यादा ब्रांड फेमस ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ ये हो जाती है। तो एक चीज़ आपको देखनी होगी दोस्तों कि जब आप एक कारपेंटर बन रहे हैं तो बहुत सारी जो है स्किल्स आपको आनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो आपको उन स्किल्स को डेवलप करना होगा या तो फिर कहीं से सीखना होगा। पहली चीज, आपको डिजाइन समझ में आनी चाहिए। नहीं आती है तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये आईटीआईज वगैरह में भी सिखाई जाती हैं कि भाई डिज़ाइन कैसे बनाई जाए। आप आईटीआई करने भी जाएंगे तो वहाँ पर भी एक अलग से आपके पास एक जॉब होगी कि भाई आपको कारपेंटर की जॉब करनी है, तो उसके लिए सिखाया जाता है कैसे कटिंग की जाती है, लकड़ी को कैसे काटा जाता है। उससे पहले आपको डिज़ाइन बताई जाती है कि 3D डिज़ाइन कैसी होती है, आइसोमेट्रिक डिज़ाइन कैसी होती है, उनको समझना, उनको एक सही रूप देना, वो भी आपका काम होता है। तो ये आपको आना चाहिए। हाँ, इनिशियल स्टेज पर आपको हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ हो ये सब सीखने में। अगर आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखे हुए हैं तो काफ़ी इजी पड़ेगा आपको, वरना अगर आप एक एक्सपीरियंस के तौर पर सीखना चाहते हैं, किसी के पास सीखते हैं, तो वो प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा आपको बन जाता है। इसके बाद आती है दोस्तों बात मटेरियल की। पहली आपने डिज़ाइन समझ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ मुझे एक टेबल बनाना है जो कुछ इस डिज़ाइन का होगा। आपको पेपर पर जो आइसोमेट्रिक डिज़ाइन है या फिर जो भी डिज़ाइन है उससे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इस तरीके का मुझे टेबल बनाना है। उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसकी हाइट
हाइट इतनी होनी चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, जो ऊपर पैड है उसका क्या हाइट और कितनी चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए, नीचे जो लेग्स होंगे वो कितने होंगे और कितने मोटे होंगे, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके। अब आप बात आती है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा मजबूत टेबल की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत टेबल की ज़रूरत है। होता है ना, कभी कभी हमें